बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं क्यू के गौरी साहब की बुक का। आज हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये उनकी बुक में पेज नंबर 58 पे गिवन है। लेंथी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी इसकी लेंथी है और क्वेश्चन का सलूशन भी थोड़ा लेंथी होगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसको कि अच्छे से अच्छे अंदाज में इसको कंप्लीट किया जा सके। तो स्टेटमेंट है कि 2 यूनिफॉर्म रॉड्स, यहाँ पे यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि इनका कोई ना कोई वेट भी होगा। ए बी एंड बी सी ईच ऑफ लेंथ एल एंड वेट कैपिटल डब्ल्यू आर स्मूथली हिंज्ड टुगेदर एट पॉइंट बी। यानी 2 यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, दोनों की लेंथ L है और दोनों का वेट WW है। एक रॉड AB है, दूसरा रॉड BC है एंड दे आर स्मूथली हिंज्ड टुगेदर, और उन दोनों को बांधा गया इकट्ठा करके एट पॉइंट B, और उनको फिर आगे फर्दर क्या किया गया है, एंड हैंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल वायर, और उन दोनों को फिर एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल वायर की मदद से बाय मीन्स ऑफ लाइट रिंग्स, जिनके साथ 2 लाइट रिंग्स जो हैं वो अटैच है एट ए एंड सी। जैसे ये जैसे देखें, जैसे हमारे घरों में पर्दे होते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे इसके अंदर एक रिंग डाल दिया होता है रॉड के अंदर, यहाँ पर भी रॉड के अंदर डाला हुआ होता है। तो यहाँ पर रॉड की जगह पे तो इन्होंने दिया हुआ है हमें एक हॉरिजॉन्टल वायर। तो इसके अंदर के वायर जो है इसको जोड़ा गया है 2 रिंग्स की मदद से, और ये रिंग जो है इन्होंने इन दोनों रॉड्स को इस तरह से हैंग किया हुआ है, और इस पॉइंट पे ये दोनों आपस में स्मूथली हिंज्ड हैं एट पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट बी है तो फिर इसको ए और इसको हम बी कहेंगे। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग टुगेदर। अब चूंकि ये स्मूथ है, यानी इस पे फ्रिक्शन कोई नहीं है, यहाँ पे स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट है, तो ये मुमकिन है कि ये इधर की तरफ स्लाइड कर जाए, ये इधर की तरफ स्लाइड कर जाए, तो आपस में इनको दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग टुगेदर, इन दोनों को प्रिवेंट किया गया है, यानी रोका गया है एक दूसरे के साथ अटैच या मिलने से। किसके जरिए? बाय स्मूथ सर्कुलर हुक ऑफ रेडियस आर, यानी एक यहाँ पे इस तरह की स्मूथ बॉडी रखी गई है, एक गोला रखा गया है इनके दरम्यान में जिसका रेडियस r के बराबर है, एंड वेट 2w, और इसका वेट जो है इसके सेंटर पॉइंट से एक्ट करेगा वो 2w के बराबर है। प्लेस बिटवीन देम, इनके दरम्यान में इसको रखा गया है, सो दैट ईच इज अ टेंजेंट टू इट। तो ये जो 2 रॉड हैं इस तरह से, ये एक लिहाज से ये इसके ऊपर टेंजेंट बन रहे हैं। If the position of equilibrium, if in the position of equilibrium, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, theta is the angle of inclination of the rods to the horizontal, तो ये दोनों रॉड जो है वो इधर भी एंगल थीटा बना रहे हैं, इधर भी एंगल थीटा बना रहे हैं। हमने प्रूव क्या करना है, show that 3l cos cube theta is equal to 2r sin of theta, and also find the reaction at the hinge। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ये एक फिगर अच्छी तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको समझ सकेंगे। ये तो मैंने जस्ट वैसे बनाई है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर जो है वो फिगर ड्रॉ कर रखी है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे, और वैसे भी इसके बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर है। तो नहीं जी, तो ये मैंने इसको एडजस्ट करके लिख दिया है, बना दिया है। ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट ए बी, एक रॉड ये है ए बी और दूसरा रॉड है ये बी से सी। इन दोनों रॉड्स को यहाँ पॉइंट बी के ऊपर हिंज किया गया है, और ऊपर से ये एक वायर है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल वायर ए सी। इस पर 2 रिंग्स बनी हुई हैं, एक ए है और दूसरा सी है। ये रिंग्स भी आपस में यूं
स्मूथली मिल सकती हैं। तो यहाँ से इस दोनों रॉड्स को नीचे की तरफ लटकाया गया है, और चूँकि ये आपस में ऐसे मिलने का इम्कान है तो इनको उससे प्रिवेंट करने के लिए ये एक सर्कुलर हुक यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में रखा गया है। तो इसका जो हमें गिवन है रेडियस वो हम बना लिख लेते हैं यहाँ पे। ये रेडियस r के बराबर है, ये r के बराबर है, ये r के बराबर है, ठीक है जी। इसका वेट भी नीचे की तरफ वर्टिकली एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड 2w के बराबर है। ये जो रॉड्स हैं ए बी, इनका वेट w है, इसका भी वेट w और इसका भी वेट w। और हमें पता है कि वेट हमेशा कहाँ से एक्ट करता है, वेट हमेशा सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो फर्ज किया कि इस ए बी का सेंटर पॉइंट G है और बी सी का सेंटर पॉइंट हम G डैश कर देते हैं। यहाँ से वेट W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और यहाँ से भी वेट W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये हमने थोड़ी सी डॉटेड लाइन नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दी हुई है, इसकी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पहले ही बना दिया है। अगली चीज़ क्या है कि इस पॉइंट B के ऊपर ये जो कुछ कलर्स में मैंने ये जो एरो के निशान डाले हुए, ये क्या चीज़ है, ये मैं भी आपको ब्रीफ करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये दोनों रॉड जो हैं वो एंगल थीटा बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। ये लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल थीटा बना रहे हैं दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब यहाँ से देखें, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एक रिंग है तो रिंग के ऊपर डेफिनेटली एक सपोर्ट रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा ऊपर की तरफ वर्टिकली बनेगा, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं तो इन्होंने हमेशा 90 का एंगल बनाएंगे ये। तो यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। ओके, इसके बाद ये जो हुक है ये इस रॉड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि ये जो रॉड है ये फोर्स लगा रही है इस हुक के ऊपर, तो ये इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको हमने इस आर से डिनोट कर दिया। इसी तरह ये जो बी सी रॉड है ये भी फोर्स लगाएगा इस हुक के ऊपर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि ये भी फिर इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये जो है, जब रॉड हुक के ऊपर फोर्स लगाएगा तो हुक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर लगाएगा। जब हुक जो है वो इस रॉड BC के ऊपर फोर्स लगाएगा तो BC जो रॉड है ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो लगाएगा। इसको इस R से डिनोट किया है। सेम केस इस रॉड AC में है। हुक जो है वो फोर्स लगा रहा है रॉड AC के ऊपर, तो रॉड AC रद्द अमल के तौर पे इसके ऊपर R नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो सिमिलरली ये जो रॉड है ये फोर्स जब लगाएगा इस, क्योंकि ये आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा हुक के ऊपर तो हुक भी अपनी नॉर्मल जो है वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। उसको हम इस आर से डिनोट करेंगे। तो गोया ये आर 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 आर, ये जो दो आर ये वाले हैं, एक ये और एक ये आपस में BC का रिएक्शन एंड रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन है। BC हुक के ऊपर एक्शन लगा रहा है तो हुक जो है वो रिएक्ट कर रहा है इस आर के ज़रिए। फिर ये हुक जो है वो फोर्स लगा रहा है इस BC के ऊपर, तो ये रॉड जो है वो रिएक्ट कर रहा है इस आर के ज़रिए, और सिमिलरली इधर भी। अब आ जाते हैं हम इन रंग बिरंगी एरोस की तरफ। यहाँ पे है हिंज लगा हुआ। हिंज कहते हैं जैसे दरवाज़ों के ऊपर कब्जा होता है ना, कब्जा बना हुआ होता है ऐसे करके, ये तो इसके दो आप देख लें, एक इसका एक ये एक्स एक्सिस है और एक इसका ये वाई एक्सिस होता है। तो इसके दो रिएक्शन होंगे बी पे, इस रॉड ए बी के ऊपर भी और रॉड BC के ऊपर भी। तो ये जो येलो कलर से हम दिखा रहे हैं ये है
इस ए बी रॉड के ऊपर ये वाला एक्शन रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिमिलरली इस रॉड बी सी के ऊपर ये वाला जो हमने रेड से शो किया है, दिस इज एक्स रिएक्शन इन दी अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और ये वाला है अलॉन्ग दी डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो इसको मैं वाई से डिनोट भी कर देता हूँ। ये वाई हो जाएगा और ये जो है एक्स हो जाएगा। तो अब ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। इसके अंदर कुछ और एंगल हमें बनाने पड़ेंगे, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये जितना कुछ हमने बना दिया है इसको हमें लिखना भी पड़ेगा, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। जी जनाब, ये मैंने सारी कहानी यहाँ पे लिख दी है। कंसिडर टू रॉड्स ए बी एंड बी सी ईच ऑफ वेट W एंड लेंथ L making angle theta with the horizontal. Let x and y be the horizontal and vertical reactions of the hinge on the rods at point P. इसकी बात हो रही है कि x और y, ये y है, ये horizontal और ये vertical reactions on point on this rod AB at point P, और ये x और y horizontal and vertical reactions on rod BC at point B। ये यहाँ पे लिखा है। आगे है let S be the support reactions of the rings at A and C, यहाँ पे on the rods, while R be the support reactions of the rods and hook on each other। ये हमने यहाँ पे ये बताया, ये एक दूसरे के ऊपर हुक आर के ऊपर, इस BC के ऊपर रिएक्शन, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हुक के ऊपर, इसी तरह हुक का ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो इसको वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आराम से इसको चला कर देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन ए बी की लेंथ इज इक्वल टू BC की लेंथ, ये हमें दी हुई है L के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पूरा AB L के बराबर है तो B से लेके G तक और फिर इस पॉइंट B से लेके G डैश तक ये किसके बराबर हो जाएंगे? ज़ाहिर है ये इनका मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ आधी रह जाएगी, L/2 हो जाएगी। Radius of the also given that radius of the hook, ये किसके बराबर है? ये हमें R के बराबर गिवन है। अब हम नाउ पूरे सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम लेते हैं। इस रॉड का अलग लिया जा सकता है, इस रॉड का अलग लिया जा सकता है, इस हुक का अलग लिया जा सकता है, बट for the right now we are taking equilibrium for the whole system। ठीक है जी, तो हम कहते हैं now equilibrium for the whole system we resolve all the forces vertically। मैं इसको वर्टिकली कर रहा हूँ रिजॉल्व। क्या आएगा? सबसे पहले इस फोर्स को देखिए, ये फोर्स X है, ये रेड कलर में जो दिया हुआ है ये वाली फोर्स X, और इसके साथ क्या आएगा? जब वर्टिकली फोर्सेस हम कर रहे हैं तो इसके साथ आएगा साइन, और एंगल क्या बन रहा है इसका? 0। ये एंगल 0 है तो हमें लिखिए x साइन ऑफ 0 प्लस, इसके बाद इसी को देख लें, ये वाला x, और ये एंगल क्या बन रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है,
तो हमने लिख दिया साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस, अब मैं इस y को देख लेता हूँ, ये एंगल क्या बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से इस x से लेके इस y तक ये सारा 90 डिग्री, ये मैंने फिर ड्रॉ भी कर दिया। तो ये हो जाएगा y इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस, अब इस y की बारी है, तो ये एंगल क्या बनेगा, देखिए इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल, ये वाला एंगल यहाँ तक 180 और फिर यहाँ तक 270 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैंने इधर लिख दिया प्लस y इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस, अब आगे क्या है, आगे ये है s और ये भी है s, इस s का एंगल क्या बन रहा है, देखिए ये भी उसी तरह, अब ये x एक्सिस ये है तो ये एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 डिग्री, तो ये s साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस s साइन ऑफ 90 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस, अब इसके बाद अगली जो फोर्सेस हैं वो एक ये w है, एक ये w है और एक ये 2w भी है, और ये चारों क्या बना रहे हैं, नीचे की तरफ इसके पैरेलल में है, जैसे ये y हमने निकाला और ये एंगल बना रहा था 270 डिग्री, तो ये 1 2 और 2 4 सारे 4w हो गए और इन सब का एंगल सेम ही आएगा जो कि साइन ऑफ 270 डिग्री होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज द होल सिस्टम इज इन, ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, x साइन 0 0 प्लस x इंटू साइन 180 डिग्री, ये भी 0 के बराबर, प्लस y इंटू साइन 90 1 के बराबर, प्लस अब ये दूसरा y साइन 270 डिग्री, ये -1 के बराबर होता है, प्लस 2s इंटू साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, प्लस 4w इंटू फिर साइन 270 डिग्री, वो -1 के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस y और ये माइनस y, ये आपस में यहाँ पे कैंसिल हो गए, ये और ये दोनों 0 हो गए, बाकी क्या बच गया 2s माइनस 4w इज इक्वल टू 0। इसको अब हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2s इज इक्वल टू 4w, देयरफॉर s हमारे पास आ गया 2w के बराबर, और इस रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। इसको बेशक आप इसमें लिख लें ताकि वैल्यू को जब हम दोबारा इसको पुट करेंगे तो हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। ये तो हो गया हमारा, हमने जब फोर्सेस को रिजॉल्व किया तो हमारे पास s इज इक्वल टू 2w आ गया। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं रिजॉल्व किया, डायरेक्टली वर्टिकली क्यों रिजॉल्व किया है, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने तो इसको कर लिया। आपको अगर नहीं पता तो आपने स्कीम वही फॉलो करनी है जो आपको बताई हुई है कि पहले आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और फिर आपने किसी अप्रोप्रिएट पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मुझे पता क्यों नहीं हमने इसको किया, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न है। मिसाल देखें, मैं करके जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि x है, मैं आपको यहाँ पे इस कलर से करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, और इसको मिनिमाइज रिमूव कर दूंगा। x जहाँ जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस आएगा रिजॉल्व करने के लिए x एक्सिस के अलावा, यानी हॉरिजॉन्टली x cos 0 प्लस x इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस y इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस फिर y इंटू कॉस 270 डिग्री प्लस
S इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 4W कॉस 270 डिग्री इक्वल टू 0। अब आप देखें इसको क्यों नहीं किया, बिकॉज कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर, कॉस 270 डिग्री 0 के बराबर, फिर कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर, फिर ये कॉस 270 डिग्री 0 के बराबर। इधर आएंगे ये दो रिजल्ट, x कॉस 0 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 x के बराबर, कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर, तो x इंटू माइनस एक्स, बाकी सारे क्या हैं, चारों 0 हैं। तो फिर हम फाइंड आउट क्या करेंगे, कोई रिजल्ट यहाँ से हम निकाल नहीं सकते इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने से। दिस इज़ वाई हम ये स्टेप जो है वो नहीं करते, इसको स्किप करते हैं और इसको वर्टिकली रिजॉल्व किया है। ओके, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। रिजॉल्व वर्टिकली करने से हमें ये रिजल्ट मिल गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली करने से कोई चीज़ नहीं आ रही थी, एस डब्ल्यू सब कुछ 0 हो रहा था, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे। अब हम करेंगे सिर्फ इस हुक का इक्विलिब्रियम के लिहाज से रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, ठीक है जी, जो इस हुक के ऊपर एक्ट कर रही हैं, सिर्फ इस हुक के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा सा पर्टिकुलर और पेक्यूलियर क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसको इस तरह करना पड़ रहा है। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द हुक, बल्कि ओनली भी लिखने, हुक ओनली, वी अगेन resolve all the forces acting on the hook, we resolve all the forces, इस तरह वर्टिकली, यहाँ पर वर्टिकली का लफ्ज़ भी लिख देना बेहतर रहेगा, वर्टिकली एक्टिंग ऑन द हुक, ठीक है जी। और अब इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, ज़रा वो देख लेते हैं हम। देखें, एक फोर्स जब ये हुक इस रॉड BC के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन, वो ये वाला होगा। तो एक तो होगा ये वाली फोर्स, जिसके ऊपर मैंने वाइट कलर से कर दिया है, यानी R अलॉन्ग O, इस पॉइंट का नाम हमने नहीं रखा, O से BC की तरफ कह लें आप। और दूसरा ये वाला, क्योंकि जिससे इस BC ने इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगाया है, तो इसी तरह AB भी इसके ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, तो एक ये वाला R होगा, ये वाला R नहीं, ये दो R, यानी दूसरे लफ्ज़ों में O से लेके BC तक, सॉरी ABC से O की तरफ इस डायरेक्शन में, और दूसरा है AB से O की डायरेक्शन, ठीक है जी। तो दो फोर्सेस तो ये हो गई, इसके अलावा क्या होगी, तीसरी फोर्स तो ये W, इसका वेट जो है वो 2W है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करेंगी, इस हुक के ऊपर एक्ट कर रही हैं। बाकी ये जो फोर्स है W, ये इस AB का वेट है, तो AB के ऊपर एक्ट कर रही है। ये वाला वेट जो है W, ये BC का वेट है, वो इस रॉड के ऊपर एक्ट कर रही है। इनका इस हुक से कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह ये जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, इनका भी ये A के ऊपर और ये C के ऊपर एक्ट कर रही हैं, इनका भी हुक से कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह ये जो चार नॉर्मल रिएक्शंस हैं एक्स वाई, इनका भी इस हुक से कोई रिएक्शन लेना देना नहीं, क्योंकि इनका ताल्लुक सिर्फ इस पॉइंट B से है। तो इस हुक के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो ये दो R हैं, और तीसरी इसका वेट 2W है। तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R along AB to O and BC to O, और अगली फोर्स है 2W। ये जो फोर्सेस हैं ये इस हुक के ऊपर एक्ट कर रही हैं, इनको मैंने इसमें शो भी कर दिया। अब इनको करना हमें क्या है,
वर्टिकली रिजॉल्व करना है, क्योंकि इस केस में भी हमें इसका फ़ायदा नहीं हो रहा हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने से। तो मैं अब ये क्या करता हूँ कि मैं इस पूरी फिगर को कॉपी करता हूँ और इसको नीचे हम कॉपी करके ले जाते हैं, ताकि हमें बार बार इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा मुनासिब जगह पर शिफ्ट भी कर देता हूँ, ताकि हमें आसानी रहे। जी, तो ये हमने इसको यहाँ पे रखा। अब आप देखें, पहली फोर्स है ये आर। अब ये आर क्या एंगल बना रहा है, इसको ज़रा एंगल हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आसान ये है कि हम ये 2W को कर लें। 2W साइन ऑफ क्या एंगल बना रहा है। देखिए, ये जिस तरह ये वाला W था, ये वाला W था, इसी तरह ये 2W भी है और इसका एंगल ऑफ कोर्स 290 ही बन रहा है। जैसे देखें ना, यहाँ से मैं इसको यूँ कर देता हूँ। अगर हम इसको यूँ ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है जी, ये ऐसे, तो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये एंगल ये क्या बनेगा, 270 बनेगा इस एक्सेस से, ये वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल के लिए हमने इसके साथ साइन लगा दिया, बाकी कोई बड़ा मसला नहीं है इसके साथ। तो ये हमने लिख दिया 2W इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस, अब इस आर की बारी है, आर इंटू साइन ऑफ। अब इसका क्या एंगल बनेगा, गौर से देखें। ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो यहाँ पे एंगल क्या बना, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है जी, इस हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा बनेगा, ठीक है ना जी। ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक लाइन है एक्स एक्सिस। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये थ्योरम हम जानते हैं कि अगर इस तरह कोई लाइन को कट करती है तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है। तो अब ये वाला एंगल हमने एक्चुअली बताना है, जिसे मैं रेड से बता देता हूँ। ये वाला एंगल, तो ये किसके बराबर होगा, ये थीटा और यहाँ से लेके यहाँ तक 90। तो टोटल क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली है, आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस, अब इस आर की बारी आ गई, इस वाले आर की, यहाँ से आर इंटू साइन ऑफ। अब क्या होगा, ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ज़रा ये समझने की चीज़ है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है जी। तो ये एंगल भी फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये भी थीटा होगा, सॉरी, ये एंगल हमारे पास, देखिए ये एंगल हमारे पास गिवन है थीटा। ये एंगल क्या होगा, ये जैसे मैं अब इस ग्रीन कलर से शो करने जा रहा हूँ। ये वाला एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और ये जो ग्रीन कलर ये वाला है ये 90 है, थीटा है। तो ये वाला एंगल हमारे पास फिर क्या बन गया, ये हमारे पास ऑफ कोर्स बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। अब अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो एक तो ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस ट्रायंगल को देखें, ये वाले इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 आ गया, ये एंगल 90 है, ये एंगल हमने निकाल लिया 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो फिर ये एंगल क्या होगा जिसे हम इस येलो कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और इनको हम किससे नेगेटिव निकाल दें, 180 में से माइनस कर दें, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, वो
180 होता है। तो क्या हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये निकल आएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस थीटा। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास थीटा के बराबर। अब अगर ये थीटा है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस ए बी के साथ ये वाला एंगल, जिसे मैं येलो से नहीं रेड से शो करने जा रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 बन रहा है, ठीक है जी। ये वाला एंगल 90 बन रहा है, जैसे इधर ये बन रहा था। तो 90 में से अगर ये मैं थीटा माइनस कर दूँ तो ये वाला जो एंगल है जिसे मैंने डबल लाइन से शो किया, ये क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। ये एंगल निकालना बड़ा मुश्किल काम था, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। वीडियो को एक दो बार वापस ले जाके समझ लीजिएगा। मोटी बात यह है कि यहाँ से काम शुरू हो रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये हमें गिवन है थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम बड़े आराम से ये निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो एक बी एल और यहाँ तक जो पॉइंट है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री माइनस थीटा था और ये वाला एंगल हमने निकालना था। तो ये जो दो एंगल थे 90 और 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, इनको 180 में से माइनस किया तो हमारे पास थीटा रह गया। वो थीटा एंगल ये बन गया। अब ये वाला जो एंगल है, ये जिस पे मैं फिर अपना कर्सर चला रहा हूँ रेड कलर का, ये 90 डिग्री है बिकॉज दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस रॉड ए बी ऑन दिस हुक। तो नॉर्मल हमेशा 90 का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला जो एंगल बच गया जो हमें रिक्वायर्ड है वो बनता है 90 डिग्री माइनस थीटा, और यही हमने निकालना था। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इस आर का इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इनको हम डिलीट कर देते हैं। और इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज द हुक इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2w साइन 270 डिग्री हमारे पास होता है -1 के बराबर प्लस r इंटू, अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम लगाएंगे। तो r साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये और कॉस थीटा के बराबर होता है, इसको करके देख लीजिएगा, प्लस r साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी r कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको आप अलग से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के देखेंगे तो रिज़ल्ट यही है जो आएंगे। तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2w प्लस 2r cos of theta is equal to 0. This implies 2w is equal to 2r cos of theta. इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। This implies w is equal to r cos of theta। इसको फर्दर यूँ लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ से r निकालना हो w ओवर cos of theta, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं w इज इक्वल टू r इज इक्वल टू w इंटू सीकेंड थीटा, और इसको भी आप इस तरह स्क्वायर शेप में एनक्लोज करके लिख लें, और इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास आ गया जनाब। दूसरी चीज़ हमने निकाल ली, एक हमने एस भी निकाल लिया था, आर भी निकाल लिया था। अब हम आगे चलते हैं और हमें आपको दोबारा याद दहानी कराता चलो कि हमने मालूम क्या करना है, हमने रिलेशन मालूम करना है
थीटा का, शो दैट 3L cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2R इंटू साइन ऑफ थीटा, एंड आल्सो फाइंड द रिएक्शन एट द हिंज, यानी हिंज के ऊपर जो रिएक्शन एक्स है, ये एक्स, ये हमने मालूम करना है। तो आइए अब हम चलते हैं, अब हम इस रॉड ए बी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको हम उसकी मोमेंट ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम सूटेबल पॉइंट। ठीक है जी, इसकी इक्विलिब्रियम को हम अब चेक करते हैं सिर्फ इस रॉड ए बी को। ठीक है जी, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉ फॉर इक्विलिब्रियम of the rod AB। ठीक है जी, we take moment of all the forces acting on the rod AB we take moment of all the forces acting on the rod AB about the point B। पॉइंट B के रेफरेंस से हम मोमेंट लेते हैं इन सारी फोर्सेस का जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं ये ज़रा हम देख लेते हैं। पहली फोर्स देखें जो मैं इसको थोड़ा सा फिर कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें आसानी रहे। हो जाओ कॉपी, ये आ गया। तो एक फोर्स जो इस ए बी के ऊपर है वो एट पॉइंट ए के ऊपर है, ये वाला एस। ठीक है जी, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एक फोर्स होगी एस, दूसरी चीज़ है इसका वेट ये वाला डब्ल्यू, तो दूसरी फोर्स डब्ल्यू हो गई, और तीसरी और आखिरी चीज़ होगी ये जब ए बी क्या है, ए बी जो रॉड है वो फोर्स लगाएगा इस हुक के ऊपर, तो हुक जो है वो अपना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस ए बी के ऊपर, तो वो ये वाला आर होगा इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस आर की ये तीसरी फोर्स हो जाएगी ये वाला आर। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद एक और फोर्स भी है, वो है ये एक्स और वाई फोर्सेस, जो ये हिंज जो है वो इस रॉड ए बी के ऊपर लगाएगा, लेकिन चूंकि हम मोमेंट ही अबाउट पॉइंट बी ले रहे हैं तो इनका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा ये तो कंसिडर ही नहीं होगी, इनका मोमेंट ज़ीरो होगा, लिहाजा ये हम कंसिडर ही नहीं करते। तो ये हमारे पास तीन फोर्सेस हैं जो कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और वजाहत कर दूँ कि ये आर कौन सा है। ये आर हमारे पास है फ्रॉम O टू ए बी, ये O टू ए बी इस डायरेक्शन में ये वाला। ठीक है जी, तो अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले फोर्स है S, या चूंकि W हम सबसे पहले लेते तो हमने लिखा W, ये फोर्स है W, नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और इसका मोमेंट आप जानते हैं, मोमेंट का फार्मूला मुझे हर दफ़ा बताना पड़ता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब यहाँ से इस फोर्स है W, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस B से क्या है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये BE। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा पहली चीज़ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BE। ठीक है जी, अभी मैं इनके प्लस माइनस की डायरेक्शन नहीं बता रहा। दूसरी फोर्स है जी हमारे पास आ गई ये वाला S। ठीक है जी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, तो ये
यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये बन जाएगा BD, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और तीसरी और आखिरी फोर्स ये R है, ठीक है जी, ये हमने लिखा R, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, देखें ये एंगल कौन सा क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस फोर्स R का। जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहाँ से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, BL, R into BL, and this is equal to 0. I hope this point is clear to all. अब इसके साथ प्लस और माइनस की सिंबल्स लगानी है। सबसे पहले देखें W, हम हमेशा की तरह वही चीज़ कंसीडर करेंगे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन पड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन ये पड़ा हुआ है इस पॉइंट B के ऊपर, ये फोर्स आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा यूँ उठा के बिल्कुल पैरेलल में जाके यूँ इसके ऊपर जब लगाऊंगा, सबसे पहले ज़ाहिर है वो इस पॉइंट को टच करेगी ना, इधर तो एकदम से नहीं लगेगी क्योंकि हम इधर से मूव करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर टच करेगी तो ये कॉइन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो ये डायरेक्शन क्या बनती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आएगा, मोमेंट प्लस होगी, जिसके लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ गया S into BD। अब ये वाली फोर्स ये वाली चल रही है S, इसको मैं उठा के हल्का सा इधर लाया और यहाँ से जब मैंने इसको अप्लाई किया तो इस पॉइंट पे सबसे पहले लगेगी क्योंकि ये हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, ऐसे एकदम से इधर तो नहीं आ जाएगी ना, यहाँ पे पहले तो इसको टच करेगी। जैसे यहाँ पर इस कॉइन को टच करेगी तो ये कॉइन नेचुरली इस डायरेक्शन में मूव करेगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, लिहाजा क्लॉकवाइज होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, माइनस। इसके बाद आखिरी R, इस फोर्स को मैं उठा के ये इस तरह सीधा इधर लाया और इसके पैरेलल में जाके इसी फोर्स के यहाँ से मैंने कोशिश की पूरी तरह पैरेलल में आके इस तरह इसको अप्लाई किया। जैसे इस पर टच करेगी तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये डायरेक्शन भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिसका मतलब है कि ये भी प्लस होगा। एंटी क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से अगर हम BE, BD और BL निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो हमारे पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं BE ये किसके बराबर है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को उड़ा देते हैं, ये जो हमने इसके ऊपर बनाई, ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब BE मालूम करने के लिए हम कौन से ट्रायंगल देख सकते हैं, तो ज़ाहिर है हम देखेंगे ये वाले ट्रायंगल BEG, ये राइट एंगल BEG, इस ट्रायंगल में देखें। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BEG, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये BE, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हमारे पास क्या बना, हमने मालूम यही करना है। BE ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स ये हमारे पास बनेगा बेस, BE ओवर BG, ये BE और इसके सामने ये वाला हाइपोटेन्यूस, तो क्या बन गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू cos थीटा। दिस implies BE is equal to BG cos theta and this implies BE is equal to L by 2 cos theta। ये L by 2 किधर से आ गया, बिकॉज हम जानते हैं, गिवन है कि AB सारा L के बराबर है, तो BG जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक L by 2 के बराबर होगा। और ये हमने बहुत पहले देखिए यहाँ पे
लिखा भी था कि अगर ए बी और बी सी एल के बराबर हैं तो बी जी और बी जी डैश L/2 के बराबर होंगे। ये बहुत शुरू में हमने लिख दिया था पहले, तो ये हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। अब हमने दूसरी चीज़ निकालनी है, इक्वेशन नंबर 3 को देखें, हमने निकालना है बी डी। तो बी डी की तरह जी ये है बी डी सेम। अब इसके लिए हमें इक्वेशन ट्रायंगल कौन सी बनानी पड़ेगी, बी डी ए या ए बी डी, ए डी बी, जो भी आप कह लें। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए, अब हमें यहां पर भी वही चीज मालूम करनी है, बी डी ओवर यहां से लेके यहां तक ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90, जहाँ पे 90 और थीटा इकट्ठे हों वो बेस होती है। तो बी डी बेस और ए बी हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस। दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, और ए बी यानी इस रॉड की लेंथ वो हमें पता है एल के बराबर गिवन है, तो वो हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। लास्टली तीसरी चीज अब हमें मालूम करनी बी एल। कितना जी बी एल, ये है बी एल। तो इसके लिए कौन सी ट्रायंगल मुनासिब रहेगी, ऑफ कोर्स बी एल ओ, क्या बी एल ओ। तो हम यहां से देखते हैं, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी एल ओ, हमने मालूम क्या करना है, ये बी एल, ये एंगल हमने निकाला था पहले। ये देखें, इधर हमने बताया था आपको, ये ग्रीन कलर से 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, तो ये एंगल और ये 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पे एंगल और क्या होता है, ये राइट एंगल इकट्ठा हो जाए तो वो बन जाता है हमारे पास बेस। और बेस के ये सामने वाला जो क्या बनता है, ये हमारे पास हमेशा होता है हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये हमारे पास है ओ एल। तो यहाँ से हम इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये ओ एल हमें मालूम है आर के बराबर है। इस सारे की लेंथ का हमें अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ तक ये सारा क्या बनेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं बी एल ओवर ओ एल। और ये किसके बराबर होगा, देखें ये बी एल, बल्कि इसको हम यूँ कर लेते हैं एक तरीके से, अगर ये 90 डिग्री है, हमने ये 90 डिग्री माइनस यूँ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। ऐसा ही है जैसे हमने ऊपर बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको 180 में से निकाल दें, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा बेस। ठीक है जी, और 90 के सामने वाला क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वाई, बिकॉज यहाँ तक तो पता ही आर है, इससे आगे की लेंथ का नहीं पता। आगे ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बेस है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब हम लिखते हैं, ये हमने मालूम करना है बी एल ओवर ओ एल। बी एल क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हमेशा बराबर होता है टेंजेंट के, और एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ बी एल इज इक्वल टू ओ एल इंटू टेन थीटा। दिस इंप्लाइज
डी एल इज इक्वल टू ओ एल, हमारे पास ये आर के बराबर है क्योंकि रेडियस आर के बराबर गिवन है, इनटू टेन थीटा। तो अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं तीनों, एक हमने निकाली बी ई, दूसरी निकाली हमने बी डी, तीसरी निकाली हमने बी एल, इन तीनों को अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। तो सबसे पहले है जी W इंटू बी ई, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ W और बी ई की जगह हमने पुट कर दिया, किधर गया बी ई, ये आ गया L/2 cos थीटा। इसके बाद हम माइनस एस इंटू बी डी, और वो बी डी एल cos थीटा के बराबर है, और उसके बाद आ गया प्लस आगे आ जाता है हमारे पास बी एल आर इंटू बी एल, ठीक है जी। तो प्लस आर इंटू बी एल में आ जाएगा आर टेन थीटा इज इक्वल टू 0। ये अब हम क्वेश्चन के एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गए। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यूं करते हैं कि हम यूं करते हैं कि ये माइनस है तो इसको उठा के उस तरफ ले गए तो प्लस हो जाएगा। तो हमने पहले लिख दिया प्लस एस एल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू W/2 एल कॉस ऑफ थीटा, ये वाला, और प्लस R इंटू आर टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं S की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इधर है जी इक्वेशन नंबर 1, काफ़ी देर पहले हमने निकाला थी, इक्वल टू 2W, ये आ जाएगी। तो हमने पुट कर दिया 2W L cos थीटा इज इक्वल टू W/2 इंटू L cos थीटा, प्लस इसके बाद R हमने निकाला था, R की तरह जी इक्वेशन नंबर 2 में W सीकेंट थीटा, तो हमने पुट कर दिया R की जगह पर W इंटू सीकेंट थीटा। इसके बाद आगे है ये स्मॉल r और फिर है टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें ये W, ये W, ये W मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया 2L cos थीटा। इधर से भी मैंने W बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया 1/2 L cos थीटा, प्लस इस R को मैंने पहले लिख दिया R, इस सीकेंट थीटा को मैंने लिख दिया 1/cos थीटा, और tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा ओवर cos थीटा। कोई मुश्किल, आई एम श्योर कि कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस W से ये वाला W कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, दिस इंप्लाइज 2L cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 L cos थीटा प्लस R sin ऑफ थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, हल्की फुल्की, वो हम कर लेते हैं। इसको उठा के इधर ले जाएं, cos थीटा इकट्ठा कर लें, 2L cos थीटा माइनस 1/2 L cos थीटा इज इक्वल टू R sin ऑफ थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा।
यहाँ से L cos थीटा को आप कॉमन ले लें, बाकी क्या रह गया 2 - 1/2 इंटू L cos थीटा इज इक्वल टू R इंटू साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये बन गया हमारे पास 3/2 L cos थीटा इज इक्वल टू R इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बड़ा आसान हो गया। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये 3/2 को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई कर दें 2/3 से, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलें इस तरह ना करें, हम आसानी से और आसानी दिखा देते हैं। इसको यूँ करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 3L cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया 2R इंटू साइन ऑफ थीटा। और डियर स्टूडेंट्स ये मैंने प्रूव करना था, देयरफॉर 3L cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू R साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, हेंस दी रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमने प्रूव करना था। अब हमने अगली चीज भी प्रूव करनी है। देखें ये हमने तो प्रूव कर दिया 3L cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2R sin थीटा एंड आल्सो फाइंड द रिएक्शन एट द हिंज। अब हमने मालूम करना है रिएक्शन एट द हिंज यानी x की वैल्यू। तो आइए देखते हैं। नाउ टू फाइंड द रिएक्शन एट द हिंज B, हम क्या करेंगे, वी रिजॉल्व the forces acting on AB along AB, ये हम करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकलेगा। क्या मतलब क्या हुआ इसका, यानी वो फोर्सेस जो AB के ऊपर एक्ट कर रही हैं। एक दफ़ा फिर मैं उसी फिगर को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। जी ये मैंने कॉपी कर दी है यहाँ पे। अब हमने फोर्सेस देखनी है जो ए बी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम ये फोर्सेस को रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं अलॉन्ग ए बी। अब अलॉन्ग ए बी का मतलब ये है कि अब इस ए बी को हमने एज एक्स एक्सेस यूज़ करना है। ठीक है जी, इस ए बी को हमने अलॉन्ग एक्सेस करना है। ये काम हम बी सी के ज़रिए भी कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ए बी ले लिया, दोनों में से किसी एक के ज़रिए कर सकते हैं। मोमेंट कैन नॉट बी टेकन एट बी बिकॉज एक्स हमने मालूम करना है, और अगर हम बी पे इसकी मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ही बी से ज़ीरो है। तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम ए बी के अलॉन्ग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें विच आर एक्टिंग ऑन द रॉड ए बी। अब ये कौन कौन सी फोर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा और करने की भी ज़रूरत है और बहुत क्रिटिकली समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक सी जगह है। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, रट्टे लगाना शुरू कर देते हैं। आपने इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे ए बी के ऊपर अब फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रहे हैं ये पहले मैं इस ब्रैकेट में लिख दूँ। सबसे पहले तो है ये वेट डब्ल्यू, सिंपल, कोई इशू नहीं। इसके बाद है ये एस, देंगे ये वाली फोर्सेस जो हैं ये तो वैसे ही नहीं होंगी। ये 2W W ये एस, ये तो इनका कोई लेना देना नहीं है इस रॉड ए बी से। तो रॉड ए बी के बदले पहली फोर्स आई वो आ गई ये W। इसके बाद आ गई
ये फोर्स जो येलो में है, ये पॉइंट P है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो लग रहा है AB के ऊपर, एक ये है, और Y एक्सिस के अलॉन्ग ये है। तो दो फोर्सेस ये हो जाएंगी, एक X और एक Y। अब ये जो X एक्सिस है ये क्या चीज़ है और ये Y क्या चीज़ है? ये एक तो होगा इस BC के ऊपर X एक्सिस, और ये जो फोर्स है ये भी इसी के ऊपर एक्ट करेगी। अब आप कहेंगे ये कैसे? याद रखिए मैंने आपको बताया कि ये हिंज है, हिंज होती है इस तरह, जैसे कब्जा नहीं होता जैसे दीवार का, ऐसे ये दीवार है, इसमें ये एक्स एक्सिस पर ये रॉड A है और ये रॉड B के लिए है। तो रॉड A के लिए ये तो हो गया एक एक्स एक्सिस, ये वाले फोर्स X, ये जो येलो में मैंने शो की हुई है ये वाली हो गई। ये वाली हम डिस्कार्ड करेंगे, X वाली फोर्स, इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इसको हमने लिख रहे क्योंकि ये जो है रॉड BC के ऊपर एक्ट कर रही है, BC के ऊपर, ये AB के ऊपर है। ठीक है जी। अब ये वाली फोर्स, ये वाली एक तो आ गया, ये वाला बाय, ये तो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। ये वाला ये हमने क्यों किया? दिस इज Y एक्टिंग अलोंग AB। जब ये वाला जो Y है जिसे रेड कलर में हमने शो किया हुआ है, ये भी यही वाला है, कहीं से कोई और तो नहीं आएगा, ये साझा होता है दोनों के लिए। तो जो ये वर्टिकली जो रिएक्शन होता है ये BC के लिए भी वैलिड होगा, AB के लिए भी वैलिड होगा। तो गोया BC के ऊपर भी 2 दफा Y एक्ट करेगा और इसके ऊपर भी 2 दफा Y एक्ट करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे एक Y जो है वो ऊपर की तरफ कर रहा है और दूसरा नीचे की तरफ, इनकी डायरेक्शन का फर्क होगा। अदरवाइज दिस इज सेम और ये 2 दफा काउंट किया जाएगा। आई होप कि अब आपकी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यह 2 दफा हम क्यों लिखने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट बड़ा क्लियर करना जरूरी था, इसको आपको समझना है कि ये हमने 2 दफा Y को कंसीडर किया बिकॉज ये हिंज है और हिंज में जो कॉमन वर्टेक्स टुवर्ड्स दी वर्टिकल एक्सिस होता है वो कॉमन होता है। तो अब हम इसको लिखते हैं जनाब। सबसे पहले तो है W, बल्कि मैं लिखता हूँ सबसे पहले Y, W ही लिख लेते हैं W। अब इसका एंगल क्या बन रहा है? हमने पिछले ऊपर फिगर में ड्रॉ किया था, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। ठीक है जी। इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर लूँ ये एक्स एक्सिस को, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। ठीक है जनाब। और आई थिंक काफ़ी है। तो अब अगर आप देखें कि W यहाँ से हमें स्टार्ट लेना है, ये वाला एंगल अब यहाँ से समझ लें, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ तक तो होगा 360, उसमें से ये माइनस कर दें 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब आप 360 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। तो हम लिख लेंगे W इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। सिमिलरली ये वाला Y जो है ये भी, जैसे ये W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों पैरेलल भी हैं। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, जैसे मैं अभी इस येलो से शो कर देता हूँ, ये वाला एंगल ये भी सेम यही बनेगा बिल्कुल इसके पैरेलल में, जो कि हमने W को बनाया। तो ये बन जाएगा प्लस Y इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस
इसके बाद आ जाएगा ये वाला y, ये वाला y। तो ये वाला y किसके बराबर आएगा, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, और से देखिएगा, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है, दिस इज थीटा। तो थीटा प्लस 90, तो ये वाला जो एंगल जिसे मैं अब ये येलो से डिनोट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है जी, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, प्लस ये दूसरा y है cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, और प्लस आखिर में आ गया ये वाला x। ये वाला x तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन ये x जो है वो इस AB के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास 180 है, और ये वाला एंगल आगे थीटा के बराबर है। तो टोटल क्या बन गया 180 डिग्री प्लस थीटा। तो x इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये अक्सर लोग इस चीज़ को पता नहीं होता, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये y हमने 2 दफ़ा क्यों लिखा है। एनीवेज आगे चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज w इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री, इसकी यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो ये कॉस 270 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस सेम यहाँ पे फार्मूला लगा दिया हमने y कॉस ऑफ 270 डिग्री कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस y, और ये हमने आपको बताया था कि y कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर होता है y साइन ऑफ थीटा के बराबर। चलें हम इसको भी उसी तरह कर देते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स को अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो मैं इसको पूरी तरह सॉल्व कर देता हूँ। प्लस y कॉस ऑफ 90 डिग्री कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस आखिर में ये वाला आ गया x कॉस ऑफ 180 डिग्री कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। हर जगह पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लगा दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू w इंटू कॉस 270 डिग्री 0 होता है, ये सारा फैक्टर 0 के बराबर, माइनस साइन 270 डिग्री माइनस 1 के बराबर इंटू साइन थीटा, प्लस y इंटू सेम ये भी सारा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस अब यहाँ पे देखें y इंटू कॉस 90 डिग्री 0, तो ये सारा ही 0 हो गया, माइनस साइन 90 1 के बराबर इंटू साइन थीटा, प्लस लास्ट की है कैपिटल X कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री 0 है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया और इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। क्वेश्चन अपने आखिरी मरहले में दिस इम्प्लाइज W को, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा W साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया प्लस y साइन थीटा, ये y को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस y साइन थीटा, और ये x को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस x कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये y साइन थीटा और माइनस y साइन थीटा कैंसिल हो गए। इस माइनस x को उठा के उस तरफ ले जाए तो हमारे पास क्या बन गया, अरे वो तो हमने मिस कर दिया, वो जो
एस था, एस की वैल्यू वो जो ये वाला है ये बन जाएगा यहाँ तक थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा एस के साथ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये एस भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हमने मिस कर दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा और फिर ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी, ये मैंने मिस कर दिया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से सॉरी यहाँ पे तो हमने इसको वो करना था, यहाँ पे लिखना था पहले प्लस एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हमने खोलना था इसे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, सॉरी ये क्या मिस हो गया, कॉस ऑफ 90 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा एंड दिस होल विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी यह आ जाएगा प्लस एस इंटू कॉस 90 डिग्री 0 हो गया तो ये सारा 0 हो गया, माइनस 1 साइन 91 इंटू साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास आगे ये वाला माइनस एस इंटू साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको उठा के कॉस एक्स कॉस थीटा को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, बाकी रह गया एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ गया डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एस साइन ऑफ थीटा। दिस implies x cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है जी, और माइनस एस की जगह आ जाएगा हमारे पास 2w साइन ऑफ थीटा, और ये कहाँ से हमने किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2w के बराबर। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास आ जाएगा x cos ऑफ थीटा, ये w साइन थीटा, ये माइनस w साइन थीटा, तो ये रह जाएगा 2w साइन थीटा है माइनस में, तो ये रह जाएगा माइनस w साइन थीटा। दोनों तरफ अब हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस w साइन थीटा ओवर cos थीटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस w टेंजेंट थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू w टेंजेंट ऑफ थीटा, बिकॉज रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड। और स्टूडेंट्स ये हमने निकालना था, ये हमारा आंसर भी है। आई होप स्टूडेंट कि ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था इस चैप्टर का, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो